How are you? Thank you. I am also fine, thank you. देखिए, हर दिन मैं आपको एक कोई स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ Yes, sir. और कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? Yes, sir. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, कोई सी भी भाषा हो, उसको हम सीखते कैसे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू लर्न अ लैंग्वेज, यानी हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें, कैसे उसे ट्रेनिंग दें कि वो हमारा दिमाग लैंग्वेज को बहुत तेज़ी से सीख जाए, यानी इंग्लिश को बहुत तेज़ी से सीख जाए या हिंदी भाषा को बहुत तेज़ी से सीख जाए। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारा दिमाग है उसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं, दो पार्ट होते हैं, और एक सेक्शन को हम बोलते हैं कॉन्शियस पार्ट Conscious part. और दूसरे सेक्शन को कहते हैं सबकॉन्शियस पार्ट। Subconscious part. कौन सा पार्ट? Subconscious. सबकॉन्शियस पार्ट। तो सुबह से लेके शाम तक हम जितना भी कुछ करते हैं, हम कोई चीज़ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, एवरीथिंग गोज इन योर कॉन्शियस पार्ट ऑफ योर ब्रेन। वो सब किस में जाता है? आपके कॉन्शियस पार्ट में जाता है। Yes, sir. जब आप घर जाते हैं और घर जाने के बाद आप सोचते हैं कि हमें दिन में टीचर ने क्या पढ़ाया था, मैडम ने क्या पढ़ाया था, तो क्या आपको अपनी सुनी हुई बातों को पूरा पूरा याद आ जाता है? नहीं. पूरा याद नहीं आता, उसमें से कुछ याद आता है। और 24 घंटे गुजरने के बाद जितना कुछ आपने पढ़ा था, जितना कुछ आपने सुना था, उसका 75% मैटर आपका माइंड डिलीट मार देता है। जैसे हम मोबाइल में चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, तो ऐसे ही वो डिलीट मार देता है और हमें सिर्फ 25% याद रह जाता है। और अगर वो चीज़ हम दोबारा ना पढ़ें तो हमारा ब्रेन ऐसे ही डिलीट करता जाता है और कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ऐसा है कि नहीं है? Yes, sir. ऐसा ही है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें, बार बार उसे दोहराते रहें, तो वो हमारे दिमाग में परमानेंट हो जाता है और वो तब चला जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। कहाँ चला जाता है? Subconscious mind. और एक बार कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तो वो परमानेंट हो जाती है और वो उस चीज़ को हम कभी नहीं भूलते। ये बात क्लियर हो गई? अब मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। आपने देखा होगा कि कुछ लोग टाइपिंग सीखते हैं। टाइपिंग, टाइपराइटर होता है, उस पर अलग अलग अल्फ़ाबेट्स की कीज़ बनी होती हैं, तो आप सीखते हैं A, B, C, देख देख के दबाना पड़ता है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार अभ्यास करते रहते हैं, तो उनकी उंगलियां उन टाइपराइटर पे बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाती हैं, वो तेज़ी से टाइप करने लगते हैं। और 6 महीने बाद उनकी ये कंडीशन हो जाती है कि वो अपनी किताब को साइड में रखकर और देखते इधर हैं और ऐसे टाइप करते जाते हैं। तो सवाल ये उठा कि जब वो देख उधर रहे हैं तो उनका कॉन्शियस माइंड किताब की तरफ है, तो वो कौन सी चीज़ है जो टाइप कर रही है? दैट इज सबकॉन्शियस माइंड, यानी उनका सबकॉन्शियस माइंड टाइप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एक्शन को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है और वो फिर अपने आप हमारी बॉडी में होने लगता है, हमारे एक्शंस अपने आप होने लगते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो काम आप रेगुलर कर रहे हैं उसमें आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि अगर अंधेरा भी हो और आपको दिखाई भी ना देता हो तो आप वो काम कर देंगे। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, अगर आप घर की सीढ़ियाँ पे रोज़ चढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया कि हमें कितना पैर उठाना है। तो अगर अंधेरा भी है तो आप सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाएंगे, या आप सोचेंगे कि आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो लोग बाइक चला रहे हैं, तो शुरू में जब वो बाइक का क्लच छोड़ते हैं तो एकदम से गाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन जब वो लगातार चलाते रहते हैं तो दिमाग में एक नर्व पैटर्न बन जाता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और फिर उसके बाद वो जब गाड़ी चलाते हैं तो कभी वो गाड़ी मिस नहीं करती। एक ही क्लच हल्के से छोड़ा, तुरंत गियर डाला और तुरंत गाड़ी चल दी। और गाड़ी चलाते टाइम वो इधर भी देख रहे हैं और उधर भी देख रहे हैं, लेकिन उनके हाथ और पैर अपने आप चल रहे हैं। अगर कोई सामने आ गया तो अपने आप ब्रेक लग गया, आपने सोचा नहीं कि मुझे ब्रेक लगाना है। तो इसका मतलब द एक्शन विच वी रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन, जिन एक्शंस को हम बार बार दोहराते जाते हैं वो हमारे माइंड में परमानेंट हो जाते हैं, यानी वो स्टोर हो जाते हैं परमानेंटली और हमारे सबकॉन्शियस पार्ट का
पार्ट बन जाता है और फिर उसके बाद हमें उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही चीज़ हमारी इंग्लिश भाषा में भी होती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी। अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं कि मेरी फ्लुएंसी बहुत स्ट्रांग रहे, बहुत फ्लुएंटली मैं बोलूं, सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे प्रोनाउंस करूं, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा बोलना पड़ेगा। सो द मोर यू स्पीक द मोर यू बिकम परफेक्ट। जितना आप बोलते जाएंगे उतना आपका माइंड जो है वो उसको चीज़ों को याद करता जाएगा और आप उसमें परफेक्शन हासिल कर लेंगे। सो दिस इज क्लियर। सो व्हाट इज द वन वे टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश? दैट इज रिपीटिशन। आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करिए, ज़्यादा ज़्यादा उसे याद करिए और ज़्यादा ज़्यादा उसे बोलिए। तो जितना आप बोलेंगे, जितना रिपीट करेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और आप नहीं भूल पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जितने भी बच्चे हैं ये कौन सी भाषा आसानी से बोल लेते हैं? हिंदी। हिंदी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इंग्लिश बोलो तो बोले हमें आती नहीं। सही है। सो व्हाई यू आर एबल टू स्पीक हिंदी? आप हिंदी क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि आपके आसपास हर बंदा हिंदी बोल रहा है। आपके पापा हिंदी बोल रहे हैं, मम्मी हिंदी बोल रही हैं, टीचर्स भी हिंदी में बात कर रहे हैं, बच्चे आपस में भी हिंदी में बात कर रहे हैं। सो सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में इतने हिंदी के शब्द आ रहे हैं कि दिमाग ने बहुत से शब्दों को याद कर रखा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर कंटिन्यूअसली स्पीकिंग हिंदी। लेकिन क्योंकि आसपास आपके कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है, ना आपके पापा इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, ना और लोग बोल रहे हैं, आपके दोस्त सब हिंदी में बोल रहे हैं, तो इसलिए आपके दिमाग में इंग्लिश के शब्द हैं ही नहीं। तो जब है नहीं तो आप बोलेंगे कैसे? ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक वाटर टैंक है और उसके अंदर पानी नहीं है, बस थोड़ा सा पानी है। आपने उसकी टैप खोली, पानी निकाला, थोड़ी देर पानी आया और आने के बाद पानी आना बंद। तो पानी क्यों नहीं आया? क्योंकि टैंक में पानी नहीं है। तो ऐसे ही आपने इंग्लिश बोलना शुरू करी, एक शब्द आपके मुंह से निकला और उसके बाद इंग्लिश बोलना बंद। तो क्यों बंद? क्योंकि दिमाग में इंग्लिश है ही नहीं। तो जब इंग्लिश है नहीं तो आएगी कहां से? तो जब टैंक में पानी नहीं है तो टैप में आएगा कैसे? सही है। तो इट मींस कि यू हैव टू फिल योर माइंड विद इंग्लिश। आपको अपने दिमाग को काहे से भरना पड़ेगा? इंग्लिश वर्ड से भरना पड़ेगा। मोर सेंटेंसेस यू हैव इन योर माइंड, तब आप देखेंगे कि द वे यू स्पीक सो इट विल बी फ्लुएंट। आप तेजी से बोलते चले जाएंगे क्योंकि आपके माइंड में बहुत सा मैटर मौजूद है। सो दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो ट्राई एवरी डे टू स्पीक न्यू वर्ड्स और न्यू सेंटेंसेस so that your mind will be filled with more words and sentences. Okay? Thank you. Have a nice day.